Hello everyone. This is the second part of your chapter, that is reading Unit 3, Reading C, Ayurveda. My name is Aparna. Now we are going to start our chapter. Quite old, the knowledge of Ayurveda was passed on orally for thousands of years through a lineage of sages in India until it was collated into a text, said Dadi, smiling. The old known texts on Ayurveda are the Charak Samhita, Sushruta Samhita, and the Ashtanga Hrudaya. These texts detail the effect that the five elements found in the cosmic system, earth, water, air, fire, space, have in our individual system, and expound on the importance of keeping these elements balanced for a healthy and happy life. Ayurveda places great importance on one's pathya or lifestyle, eating habits, and daily routines. Ayurveda also provides guidance on how to adjust our lifestyle based on the change of seasons. According to Ayurveda, each person will be influenced by certain elements more than others. This is because of their prakriti or natural constitution. Ayurveda categorizes the different constitutions into three different दोषास. अब यहाँ पर दादी जो है वो सुमन के क्वेश्चन का आंसर देते हुए यहाँ पर बता रही है कि बहुत पुराना है. जो आयुर्वेद का जो नॉलेज है वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एक सेज से दूसरे मीन्स लाइनेज ऑफ सेज से होते हुए गुजरता हुआ आ रहा है जब तक इसको टेक्स्ट पे नहीं लिखा गया था. ठीक है, कोलेटेड नहीं किया गया था टेक्स्ट में. दादी स्माइल करते हुए इस चीज़ को बता रही है. जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है आयुर्वेदा का वो है आपका चरक संहिता, सुश्रुता संहिता और अष्टंगा हृदया. ये सब जो है ये क्या है, आयुर्वेद के टेक्स्ट हैं, रिटन फॉर्म पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर वो उन सब के नाम है, उन बुक्स के नाम है. ठीक है, इस टेक्स्ट में डिटेल में दिया गया है कि मेनली हमारे कॉस्मिक सिस्टम में ये 5 प्रकार के क्या है तत्व हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के सिस्टम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ये जो 5 चीज़ें हैं वो किसी भी हेल्दी और हैप्पी इन बैलेंस अपनी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए ये 5 चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी इंसान के एक बैलेंस बना के रखने के लिए. आयुर्वेद जो है वो क्या है, आयुर्वेद जो है वो एक पथ्य है, मीन्स लाइफस्टाइल जो है क्या कहता है, एक पाथ बनाता है लाइफस्टाइल अपनी किसी इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल के लिए. ठीक है, ईटिंग हैबिट्स और डेली रूटीन में क्या क्या करने चाहिए ये आपको आयुर्वेद बताता है. आयुर्वेद जो है वो अपनी किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हो अपने सीजन्स के हिसाब से. ठीक है, अगर कहीं ठंड का मौसम है या कहीं गर्मी का मौसम है तो उसमें आपको किस तरीके से आपका खाना पीना होना चाहिए ताकि आप हमेशा क्या रहे, हेल्दी रहे और आपकी लाइफ हमेशा हैप्पी रहे. ये चीज़ जो है ये आयुर्वेद हम लोगों को बताता है. आयुर्वेद के अनुसार ठीक है हर पर्सन जो है वो क्या कहे, उसके पास कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ एलिमेंट्स ठीक है कोई किसी एक एलिमेंट से वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बाकी लोगों के अपेक्षा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रकृति के मीन्स वहाँ पर जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसके कारण से वहाँ वो इन्फ्लुएंस होता है. आयुर्वेद जो है वो 3 डिफरेंट दोष के अनुसार क्या है उसको अलग अलग कंस्टिट्यूट किया गया है. Yes, according to Ayurveda, each one of us has a unique mix of 3 mind, body, principles which are responsible for our unique physical, mental and emotional characteristics. These doshas are the governing principles of intelligence that literally govern everything in the universe and therefore each one of us including you. अब यहाँ पर दादी जो है वो और उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए बता रही हैं कि आयुर्वेद के अनुसार किसी एक यूनिक चीज़ का क्या होता है, मिक्सअप होता है. हर किसी की पर्सनालिटी, हर किसी का जो
बात करने का तरीका होता है, हर किसी का जो हेल्थ रहता है वो क्या रहता है, अलग रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सभी के पास में क्या है, एक यूनिक मिक्स है इन तीनों चीज़ों का, माइंड, बॉडी और प्रिंसिपल्स का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो यूनिक चीज़ें, ठीक है, जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर यूनिक फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सभी के पास क्या होता है, अपना एक यूनिक चीज, एक यूनिक आपका क्या होता है, मिक्स होता है, जिसकी वजह से हमारी जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बाकी सभी से डिफरेंट होते हैं। ये जो दोष हैं, ठीक है, उसको बोला गया है गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गवर्न एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। ये क्या करता है, हमारे हर एक चीज को क्या करता है, बैलेंस कर, गवर्न करता है, मीन्स चलाता है। दादी, व्हाट काइंड ऑफ दोषास आर दे, रॉन्ग थिंग्स, सुमन ट्राइड टू कंफर्म। यहाँ पर सुमन जो है वो दादी से फिर से क्वेश्चन पूछ रही है कि ये जो दोषास हैं वो हैं क्या, एक्चुअल में क्या है, क्या वो गलत चीजें हैं। The three doshas are known as Vata, Pitta and Kapha. Understand this three doshas and how to influence them, and you literally hold the reins of life in your hand. As the doshas govern everything, if you know how to balance them, you can eliminate ill health, create perfect balance, and therefore enjoy ideal health without any need for an external expert, doctor, guru, or anyone or anything outside योर ओन सेल्फ। अब यहाँ पर दादी जो है इस चीज़ का आंसर देते हुए कह रही है कि ये जो दोषास हैं वो जाने जाते हैं वाता, पिता और काफा से। ठीक है, ये तीन उनके नाम हैं। ये तीन दोष जो यहाँ पर आपको ऊपर में बताए गए थे वो यही हैं। ये जो दोष हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं आपका, अगर आप इनको जीत लेते हैं, मीन्स आप ये इन तीनों को बैलेंस कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको किसी भी डॉक्टर की, किसी भी एक्सपर्ट की या किसी भी गुरु की क्या है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी हेल्थ को बैलेंस करने के लिए। मीन्स अगर आप ये तीन चीज़ों को आप बैलेंस कर लेते हैं तो आपका जो इल हेल्थ है, मतलब आपकी तबीयत जो है वो ख़राब नहीं होगी, आपका हर चीज़ में एक बैलेंस रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है अगर कोई इन तीनों को बैलेंस कर लेगा तो उसको एक आइडियल हेल्थ मिल जाएगी। हेल्थ मीन्स क्या होता है, आपका बॉडी, जो आप बीमार पड़ते हो तो आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, मीन्स यही है यहाँ पर। अगर आप इन तीनों चीज़ों को आसानी से बैलेंस कर लेते हैं, इन तीनों चीज़ों में आप अपने आप को गवर्न कर लेते हैं, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आप एक आइडियल हेल्थ के काबिल हो जाओगे। आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी आपको बाहर की किसी भी क्या है एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये तीनों चीज़ को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो ठीक है। अब आज के लिए आपका इतना ही, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।